नमस्कार। एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको चूरू के होटल ग्रांड शेखवाटी का नजारा दिखा रहा हूं, जहां पर गौरीशंकर निर्मला मंडावीवाला फाउंडेशन के द्वारा एक बहुत दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीछे एक भयावह स्थिति आई थी जब कोविड काल चल रहा था और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसी बेटियां जिन्होंने कोविड काल में अपने माता पिता को गंवा दिया, उनके लिए गौरीशंकर निर्मला मंडावीवाला फाउंडेशन के द्वारा बेटियों को प्रत्येक माह एक राशि प्रदान की जा रही थी। साथ में कोविड काल के अंदर बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में जिन्होंने जान गंवा दी थी। ऐसे में राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो कि पूर्व मंत्री और पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, उनकी प्रेरणा से एक फाउंडेशन के द्वारा एक योजना चलाई गई जिसमें जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई गई। आज उन बेटियों को जिनको सहायता दी जा रही है, उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। साथ में उनको जो प्रतिमाह राशि दी जा रही है उसको बढ़ाकर 1500 रुपए किया जा रहा है। तो आइए चूरू के होटल ग्रांड शेखवाटी से आज के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। जिला कलेक्टर महोदय पहुंच चुके हैं। श्रीमती पुष्पाली सत्यानी, जिला कलेक्टर श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान देवेंद्र झाझड़िया पहुंच चुके हैं। सत्कार करें। देवेंद्र झाझड़िया पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान किया जा रहा है। तो परिचय दे दें ट्रस्ट का आज के इस कार्यक्रम का। मेरी बेटी मेरा गौरव द्वारा कोविड के दौरान जब मौत हो रही थी, जिन बच्चियों ने अपने पिता को खो दिया कोविड के दौरान, उसी वक्त इस ट्रस्ट ने एक संकल्प लिया कि प्रति महीने खर्चे के लिए तो पैसा हर महीने चाहिए, प्रति महीने इन बच्चियों के अकाउंट में कुछ निश्चित अमाउंट की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई और वो अब तक अनवरत जारी है। कोविड के दौरान ही अभी मेरे से पहले हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि उद्बोधन के बाद और कुछ बताया जाएगा। यहां बैठे उनको तो सबको पता है। कलेक्टर महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक महामारी आई थी और उस दिन जिस दिन यहाँ कर्फ्यू लगा था, उस दिन राठौड़ साहब जयपुर से चल के आए थे। होटल का काम चल रहा था। हम सब लोग, कुछ मुख्य लोग बैठे, प्रधान जी और पदम भाई साहब और शेरू जी और अन्य लोग बैठे हैं। हमने यहाँ राठौड़ साहब ने बुलाया गौरीशंकर जी होटल में और कहा कोई भूखा नहीं सो जाए। यहाँ बैठे बैठे एक बिसाऊ की फैक्ट्री को ऑर्डर दिया कि 50,000 थैलियां पैक करिए, 50,000 थैली आटे की और साथ दाल और तेल और नमक हल्दी सब सामान की, और घर घर जाने का काम इन कार्यकर्ताओं द्वारा राठौड़ साहब के सानिध्य में और गौरीशंकर जी के और अन्य लोगों के द्वारा ही किए गए। दूसरी, जब कोरोना आया तो ऑक्सीजन का मामला आया। यहाँ रात को 12 बजे हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, बसंत जी, सुरेश जी और मंडल अध्यक्ष दीन जी और हम लोगों ने, प्रधान जी और सब लोगों ने एक रात में 7 मौतें होगी और 7 मौतें ऑक्सीजन के कारण हो गई। जब राठौड़ साहब पता चला तो रात को 12 बजे वहां से चल के और सुबह यहाँ पूछ के तय किया कि ये प्लांट कैसे कहां से आए। राजस्थान में पहला चाइना से प्लांट बाई एयर लाना, और उसमें राठौड़ साहब के खुद का पैसा और गौरीशंकर जी द्वारा और अन्य सहयोगियों द्वारा 72 लाख की लागत से 7 दिन के अंदर यहाँ एक प्लांट स्थापित किया गया। राजस्थान में पहला उदाहरण है। मैं गौरीशंकर जी को अन्य कार्यक्रम में भी कहीं भी, अभी ये लड़कियां बच्चियां हैं, ये 18 साल तक, चाहे 2 साल की बच्ची हो, 18 साल तक 1,000 रुपए थे, आज घोषणा करेंगे और अन्य पैसा बढ़ाएंगे। हर साल इनको बुला के खाना भी दिया जाता है, इनको पूछा भी जाता है। हम सब लोगों ने गोल ले रखा है, जैसे साहब ने भी 5 बच्चों को, तो मेरे भी हैं, प्रधान जी के भी हैं, किशन जी के और हमारे जिला प्रशासक संपत सिंह जी के भी हैं, दीन जी के भी हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन रत्नागिरी बैठे, उनके अलग अलग 5-5 बच्चे बोल ले रखी है। और जिस दिन 18 साल की बच्ची हो जाती है, शादी होती है, तो गौरीशंकर जी द्वारा 51,000 रुपए दिए जाते हैं। ये बड़ा पुण्य काम है, इस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। मैं जितनी इनको बढ़ाई भी करूं, जितने धन्यवाद दूं, उतना कम है। मैं तो गौरीशंकर जी को कहूंगा, आपके धन में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे और आप ऐसे पुण्य कार्यक्रम करते रहे। एक और उन्होंने आप में अभी काम हाथ में लिया है
वो खुद ही बताइए क्या कार्य लिया है बच्चों के लिए। इतना अच्छा कार्यक्रम लिया है कि 90% बच्चा अंक ज़्यादा होगा जो पढ़ नहीं पाए, और 80-85% बच्ची जो अंक लाए 10वीं में या 12वीं में, उसको फ्री, चाहे सीकर में पढ़े, चाहे जयपुर में पढ़े, चाहे कहीं पढ़े, फ्री काम करने का काम किया है। मैं गौरी शंकर जी को बधाई और धन्यवाद दूंगा। सीधे खाते में पैसे आते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गौरी शंकर जी आपको धन्यवाद दूंगा, इस फाउंडेशन को धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा पुण्य कार्यक्रम किया है। आज ये कार्यक्रम नहीं, ऐसा कार्यक्रम शायद राजस्थान में नहीं होगा। जिनके पिता खो दिए कोरोना में, उनको बेटियों को गोद लेके ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और लेकिन मुझे कोविड का वो सीन याद है जब मैं गांधीनगर गुजरात में ओलंपिक की तैयारी कर रहा था और मैं सिविल हॉस्पिटल के पास में था, तो वहां सिर्फ कोई आवाज आती थी तो वो एम्बुलेंस की आती थी। सिर्फ हम 10 खिलाड़ी, पूरे कैंपस के अंदर 10 ही खिलाड़ी थे, मात्र रह गए थे हम। उस दौर में मैंने, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन आप कहीं पर भी हो देख सकते हो उनके माध्यम से, तो मैंने चूरू के बारे में सुना कि एक दिन में 7 मौतें हो गई। राठौड़ साहब ने तुरंत एक्शन लिया, 75 या 76 लाख रुपए की लागत से यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। राठौड़ साहब, मैं आपको इस मंच के माध्यम से सभी लोगों की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। वास्तविकता में सेवा क्या होती है, आप ही ने हमें मार्गदर्शन दिया है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, जब आप जन सेवा या सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाते हो तो आपका टाइम खुद का 1 मिनट का भी नहीं होता। मैंने तो शायद 3 महीने हुए मेरे को, तो 3 महीने में मैंने ये देखा है कि निजी जिंदगी के लिए आपके पास बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं होता। आपने तो अपनी पूरी जिंदगी देती है सार्वजनिक क्षेत्र में। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोविड के समय की बात करूं तो एक गली का योद्धा कार्यक्रम चला था हमारे यहाँ पे। गली का योद्धा मीन्स कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई जानवर भूखा ना रहे। उस टाइम में एक मैंने मोटिवेशन स्पीच भी दिया था चूरू के लिए, और मुझे याद है ऐसे दौर उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज इन बेटियों के लिए जो कार्यक्रम रखा है, मैं बताना चाहता हूं आपको। अभी अभी मैं दिल्ली, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, हमने भी एक SBI फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। मैं पैरालंपिक संघ का अध्यक्ष होने के नाते वो मिलके हम काम करते हैं, और उसमें लगभग हमें 5 करोड़ रुपए देगी SBI फाउंडेशन। हम उन बच्चों को वो पैसा देंगे जो ग्रास रूट पे खेलते हो। ये मेरी मुहिम है। इस मुहिम को SBI फाउंडेशन ने स्वीकार किया। हम उन बच्चों को देंगे जो कश्मीर में विपरीत परिस्थितियों में खेल रहा है। हम उन बच्चों को देंगे जो चूरू की भौगोलिक परिस्थितियां खिलाफ होते हुए भी खेल रहा है। उसमें बेटियां भी रहेंगी, उसमें बेटे भी रहेंगे। हम अरुणाचल के खिलाड़ियों को भी रखेंगे, और हम ये चाहते हैं कि इस देश को दुनिया के नक्शे पे भारत सबसे आगे हो। हमारी ये मुहिम है। इस मुहिम में आप सभी लोग शामिल हो रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं गौरी शंकर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रोग्राम जब मुझे परसों कल दिन जब मिले थे गौरी शंकर जी, तब बता रहे थे कि हमने ये काम शुरू किया, और उन्होंने जैसे ही कहा कि आपको आना है, तो बस लाइक अच्छा मुझे बुला रहे हैं आप लोग, मतलब इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं एंड हमें आप अध्यक्ष के रूप में बुलाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और इस संकट में जब वाकई बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब थी, वो दौर सबने ही देखा है, और उस समय सब लोग ऐसे ही लोगों को तलाश कर रहे थे कि जो मसीहा बनकर या जो
प्रेरणा के रूप में हमारे साथ खड़े रहे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो सर वाकई काबिल तारीफ़ है। माननीय राजेंद्र राठौर साहब का तो मुझे पता ही है कि वो जी जान से इस ज़िले के लिए लगे रहते हैं और मतलब मौका चाहिए उन्हें यहाँ आने का और काम करने का। तो ये इस तरह के जब कामों की सर आप प्रेरणा देते हैं तो डेफिनेटली चूरू उभर कर आता है सबके समक्ष एक उदाहरण के रूप में। और मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो कार्य हैं, वो यहाँ रुकेंगे नहीं। आज 40 है, कल 4000 भी ये संस्था स्पॉन्सर कर पाए, मुझे उम्मीद है। मुझे आप लोगों से आपको शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब कभी भी इस तरह का कोई अच्छा काम हो तो प्लीज़ मुझे याद करिएगा। मुझे अच्छा लगेगा इसमें आने पे, आपके साथ इस समय बिताने पर और ये काम देखने के लिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा और बहुत अच्छे काम करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं तो इस फाउंडेशन की तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा कि आदमी की इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए किसी की व्यक्ति की प्रेरणा बहुत काफी महत्व रखती है। हमारे फाउंडेशन को हर समय आज हम 4 साल से जो सेवा, जिन बच्चियों के पिता गुजर गए उन बच्चियों की सेवा कर रहे हैं, उन सब के प्रेरणा स्रोत भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ थे। इनके कहने पे हमने ये बीड़ा उठाया। आज इसमें कुछ बच्चियां ऐसी भी है जो 7 साल की है, 8 साल की है। हमारा फाउंडेशन इस बात के लिए दृढ़ संकल्प है कि जब तक ये बच्चे 18 साल की नहीं हो जाएगी, इनको 10 साल 11 साल तक फाउंडेशन की तरफ से हर 1 तारीख को इनके अकाउंट में रुपए जमा हो जाते हैं। जैसा हम करते रहेंगे। मैं तो मेरी जिंदगी में ये सोचता हूं कि देखिए, आदमी की इच्छा शक्ति है वही प्रधान होती है और इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत है वो आदमी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अभी हमने प्रोत्साहित रूप में एक लिफाफा भेंट किया था मैडम, उसमें हमने 2100 रुपए इनको भेंट स्वरूप दिए हैं ताकि ये बच्चे अपने कुछ सामान वामान जो भी निजी चीज है तो खरीद सकें। आज हमारे फाउंडेशन ने एक संकल्प और लिया है। ये संकल्प हमने 20 दिन पहले लिया था कि जो बच्चे और जो बच्चियां, बच्चों के नंबर 90%, बच्चियों के नंबर 85%, और जो एकदम ही गरीब और असहाय है और पढ़ने में होशियार है लेकिन आगे पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसमें हमने 25 लड़कों और 25 लड़कियों का मिलाकर के सिलेक्शन किया है। वो जहां पर भी पढ़ना चाहिए उसमें से कम भी 20-25 में से 20 लड़के लड़की ऐसी है जो गुरुकुल शिखर प्रिंस एकेडमी में पढ़ना चाह रही है। उनका पूरा खर्च शुरू से लेके अंत तक फाउंडेशन सहन करेगा। हॉस्टल का है, खाने का है, पढ़ाई का है। ये फाउंडेशन अगली साल इन बच्चियों को, अभी 10वीं में या 11वीं में होगी तभी इनको कंटिन्यू रखेगा। अगली साल नए बच्चे लिए जाएंगे। तो हमारा फाउंडेशन का मतलब यही है कि दिन प्रतिदिन ये फाउंडेशन इसमें लगातार आगे बढ़ता रहे। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हमको हर क्षेत्र में मजबूत रखे,
हमारी भावना अच्छी रखें। भाई राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सहयोग और इनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। कुल 40 बच्चे आप देख रहे हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि हर वर्ष दी जा रही है। अब तक 1000 रुपए दिए जा रहे थे, आज से ये राशि 1500 रुपए कर दी गई है। आज के कार्यक्रम में भी प्रत्येक बच्ची को 2100 रुपए का लिफाफा दिया गया है। श्री गौरी शंकर जी निर्मला देवी मंडावीवाला चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। जिन बच्चों ने अपने पिता को कोरोना काल में खो दिया था, उन बच्चों को ये सहायता दी जा रही है। शुरू में एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह राठौड़ ने शिरकत की, जो कि आप ही के द्वारा प्रेरित था। कोरोना काल में जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी बच्चों ने अपने पिताओं को खो दिया था और ऑक्सीजन की गंभीर संकट की स्थिति में आपने ऑक्सीजन संयंत्र का भी यहाँ पर स्थापना की और आज गौरी शंकर जी मंडावीवाला ट्रस्ट के द्वारा यह उन बच्चों का पुनः सम्मान किया गया और उनको जो सहायता राशि दी जा रही थी उसको भी बढ़ाया गया। वो दो स्वागत है सर, क्या करना चाहेंगे? इतना सुंदर कार्य आपकी प्रेरणा से गौरी शंकर जी ने जो किया। गौरी शंकर मंडावीवाला ट्रस्ट एक सामाजिक सारोकारिता का ज्वलंत उदाहरण है। जिस प्रकार का काम गरीब कल्याण के लिए लोग करते हैं और गुमनामी में रहकर करते हैं। कोरोना की महामारी में जब गैस प्राणवायु के लिए ऑक्सीजन नहीं थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थापना हो, चाहे सिलेंडर लाके लोगों का जीवन बचाने की बात हो, और इसके बाद जिनके साये से पिता का साया उठ गया, अभिभावक में से कोई चला गया, उन गरीब बच्चों का चैन और 4 साल लगातार उनके खाते में पैसा, अपनी बेटियों की तरह हर त्योहार पर उनके साथ त्योहार मनाना, ये बिरला ही लोग ऐसा काम करते हैं। और अब तो इन्होंने विस्तार कर दिया, जिन बेटियों का जिले के अंदर 85% और जिन बच्चों का 90% नंबर आए, उनको जिस भी एकेडमी में वो चाहेंगे वहाँ उसको अध्ययन करवाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जो समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चूरू के प्रसिद्ध समाज सेवी, यहाँ के पूर्व सभापति, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर जी मंडावीवाला द्वारा एक ट्रस्ट का गठन किया गया है और ट्रस्ट ने जिस तरह से कोरोना काल में जो कार्य किया है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ देश में किसी ने नहीं किया होगा। जिन बच्चों ने कोरोना से अपने पिता को खो दिया, उन बच्चों को उस समय से लगातार 1000 रुपए की राशि दी जा रही थी। आज उस राशि को 1000 से लेकर 1500 रुपए बढ़ा दिया गया है और ये तब तक जब ये युवतियां 18 साल तक नहीं हो जाए। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी पहल की गई है। कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों ने जान गंवा दी थी। लाखों रुपए, लगभग 1 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन संयंत्र का निर्माण आपके द्वारा करवाया गया था और ये सारे कार्य राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ की प्रेरणा से आपने किए, जो आपके परम मित्र हैं। तो बातचीत करते हैं गौरी शंकर जी मंडावीवाला से। सर, सबसे पहले मैं आपको नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, इतना पुनीत कार्य आप कर रहे हैं। तो ये जानना चाहूंगा कि कितनी खुशी हुई आज जो बच्चियां यहाँ पर वो लिफाफे लेकर जा रही थी और जो एक मायूसी पिता को खोने की थी, आपके रूप में उनको एक पिता मिला है। देखिए, आज आपने देखा होगा, इन बच्चियों को भी देखा होगा, आज कोई आदमी की क्षति पूर्ति हुई है, उसको तो हम पूर्ण नहीं कर सकते, लेकिन उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। ये जिंदगी ईश्वर की दी हुई है, ये ऐसे ही आगे चलती रहेगी, ये कभी रुकती नहीं है। तो हमारे फाउंडेशन का तो संकल्प यही है कि जो अच्छा कार्य हो वो करते जाओ, इसमें कहीं पर भी हम रुकते नहीं। कोरोना काल बहुत विकट परिस्थिति थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने में जुटा हुआ था। ऐसे में आपको इतनी दिव्य प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, वो एक उस टाइम का नजरिया भी दिमाग में आता है तो आदमी भयभीत हो उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना वो 2-3 महीने का टाइम देश पे ऐसा संकट आया था और मैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कोरोना काल में इस देश में जो काम किया वो सराहनीय था। देखिए, हर आदमी एक दूसरे की भावनाओं को देखते हुए काम करता है।
आज हमने ये प्रोग्राम किया छोटा सा, इसमें बहुत व्यक्ति आए हैं, वो भी इस भावना से प्रेरित होंगे कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ये काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। आप मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। देखिए, प्रचार प्रसार ये एक आदमी की मानसिकता होती है। अच्छे काम का प्रचार प्रसार मेरा ये मानना अपने आप होता है, अपने आप होता है। और जब आदमी के दिल में तसल्ली होती है, मानसिक शांति उसको खूब मिलती है, तो मैं मानता हूँ ये प्रचार प्रसार से भी बहुत शानदार काम है। ये बहुत बड़ी पहल आज आपने की है। ये भी एक चीज मैंने नहीं देखी है। आजकल गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई के अभाव में रुक जाते हैं क्योंकि कोचिंग इतनी महंगी हो गई है कि वो अपनी जो करियर बनाने की दिशा में बढ़ भी नहीं सकते। आज आपने बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम से ये घोषणा की है कि उनमें जो बच्चे गरीब है ऐसा है उनको हम कोचिंग करवाएंगे। देखिए, जो होनहार बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनके नंबर 90, 92, 94, 95% आ रहे हैं, और वो उनका परिवार ऐसा है उनको पढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों का चयन करके हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उनका भविष्य बने, उनकी जिंदगी बने। हमारा ये संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संकल्प आपका और भगवान करे आपसे प्रेरित होकर देश का हर व्यक्ति जिसको भगवान ने पैसा दिया है वो भी संकल्प करे, क्योंकि व्यक्ति अपने लिए तो सभी जीते हैं लेकिन जो दूसरे के जिंदगी बचाने की सोचते हैं, जिन दूसरों का फ्यूचर बनाने की कोशिश करते हैं, वो इंसान नहीं भगवान है। और भगवान उन्हें इंसान के रूप में धरती पर भेजता है ताकि वो सबकी सहायता करे। ऐसे व्यक्तियों में है गौरीशंकर जी मंडावी वाला। और आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत दिव्य कार्यक्रम था जिसमें जिला कलेक्टर महोदय थी, खुद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र राठौड़ थे, विधायक हरलाल सारण थे। और निश्चित रूप से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहे और दीर्घायु हो ताकि समाज के कल्याण के लिए कार्य करते रहें। ऐसे सुलगले मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।